श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। लिंगराज क्षेत्र भुवनेश्वर से आपका मनन करते हुए इस क्षेत्र में पधार कर आप सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और इस कथा का श्रवण करके करवा के हमें आशीर्वाद दिलवाने में सहायता प्रदान करें। हे गणेश जी महाराज, आप लंबोदर हैं, विघ्नहर्ता हैं, सभी विघ्नों का हरण करने वाले हैं। आपके बिना कुछ भी कार्य संभव नहीं है, इसलिए आप प्रथम पूज्य के अधिकारी हैं। हे गणपति, मैं आपको प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, लिंगराज क्षेत्र के मेरे हरिहर महादेव, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ, जगन्नाथ जी का आह्वान करता हूँ। जगन्नाथ परिवार के साथ, राम परिवार के साथ इस कथा में पधार कर आप कथा श्रवण का लाभ लें। मैं यहाँ के स्थान देवताओं, सभी देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए, मैं अपने पूर्वजों को मनन करते हुए तथा मेरे श्रोताओं के पूर्वजों का मनन करते हुए उनका भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने कुल देवी की सरस्वती माता, यशोदा माता और अन्य देवी देवताओं का भी आह्वान करता हूँ। जो भी मेरे श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी हैं, सभी का आह्वान करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने कुल की रक्षा करने के लिए इस कथा का श्रवण कर अखंड कृपा बनाए रखें। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्न होम उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा, मेरे गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा से गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। हे गुरुदेव, आप बिना ज्ञान कहाँ से आयो? आप नहीं तो ईश्वर नहीं, आपने ही मार्ग दिखायो। यह सत्य है, इसके सिवाय कुछ नहीं। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी बारंबार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे 18वां पुराण पढ़ने के लिए प्रेरित किया और मैं उनकी प्रेरणा से 18वां पुराण बाबा के समक्ष पढ़ रहा हूं। यह मेरे बाबा की ही कृपा है। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें उमाशंकर नारायणी रूप में। जिस प्रकार आप कथा का श्रवण कर रहे हैं, गौर बिंदोरा बन इस कथा का सुन रहे हैं, आप उस प्रकार इस कथा का श्रवण करें और हम सभी लोगों को कृतार्थ करें। मैं यही भाव के साथ आज की कथा प्रारंभ करता हूं। लिंगराज क्षेत्र से आपको पुनः स्मरण करते हुए यही कहूँगा कि भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कल हम लोगों ने अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी और जाना था कि किस प्रकार यह सब प्राण प्रणामी है, नाशवान है, काल का भोजन है, ऐसा जानकर प्रयत्न पूर्वक नर्मदा का सेवन करना चाहिए। नर्मदा सब दुखों का निवारण और संपूर्ण शोकों का नाश करने वाली है। जो जिन कामनाओं को पाना चाहता है, नर्मदा देवी उसे भी सभी वस्तुएं देती है। बोलो नर्मदा माई की जय। हम लोग आज की कथा की ओर बढ़ेंगे। हर हर महादेव। मार्कंडेय जी कहते हैं, महिष्मतिपुरी के पश्चिम अशोक वनिका नामक एक पाप हरी तीर्थ है जो सब प्रकार के शोकों का निवारण करने वाली है। वहाँ स्नान करके अपने वैभव के अनुसार गौरी देवी का पूजन करें। वहीं मातंग मुनि का आश्रम है जो स्त्री शुक्ल और कृष्ण पक्ष की तृतीया को धूप, गंध, चंदन, नाना प्रकार के उपहार तथा दीपावली जलाने आदि के द्वारा
वहाँ भक्तिपूर्वक गौरी देवी का पूजन करती है। वह रूप और सौभाग्य से संपन्न पति प्राप्त करती है। युधिष्ठिर पूर्व काल की बात है। मातंग नाम से प्रसिद्ध देवी ऋषि नर्मदा नदी के तट पर रहकर बड़ी दुष्कर तपस्या की थी। महर्षियों के सत्संग और नर्मदा के दर्शन से उन्होंने पाप बुद्धि का परित्याग करके धर्म बुद्धि का आश्रय लिया था। मैं विरक्त और भिक्षु हूँ, ऐसा विचार करके वे अशोक वनिका में गए और जटा वालकल धारण करके कंद मूल फल का आहार करते हुए 1 सहस्र दिव्य वर्षों तक भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहे। सब मंत्रों में उत्तम ओम नमः शिवाय, इस षडाक्षर मंत्र का वे दिन रात अपने हृदय में चिंतन करते थे। उनके इस पराभक्ति को जानकर देवादिदेव महादेव जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, सुरवत, इस ध्यान से तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर मांगो। मातंग बोले, देवेश्वर, यह तीर्थ मातंग के नाम से विख्यात हो। इसमें चंडाल, शौपच आदि पाप योनि के जीव तथा जप आदि से रहित पुरुष भी पाप मुक्त होते रहें। जो यहाँ स्नान करके नर्मदा तटवर्ती मातंगेश्वर लिंग का पूजन करे, उसका संसार बंधन छूट जाए। मातंग मुनि का यह वचन सुनकर महादेव जी बोले, मुनि, मेरे प्रसाद से यह सब कुछ तुम्हारी इच्छा अनुसार होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पंच पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को चले गए और मातंग मुनि वरदान पाकर दिव्य विमान पर आरूढ़ हो उमा महेश्वर धाम को चले गए। चैत्र के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी और अमावस्या तिथि आती है, उसमें वहाँ जो कुछ दान होम आदि किया जाता है वह अक्षय फल देने वाला होता है। उस तीर्थ में तिल और जल द्वारा तर्पण करने से और गुड़ सत्तु का पिंड दान देने से 14 इंद्रों के स्थिति काल तक पितर तृप्त रहते हैं। अशोकवर्णिका नामक से प्रसिद्ध स्थान मातंग तीर्थ कहलाता है। वह नर्मदा के उत्तर तट पर विद्यमान है। युधिष्ठिर, अब मैं नर्मदा के दक्षिण तट पर विद्यमान मृगवन नामक तीर्थ का वर्णन करूंगा। महाराज, वहाँ एकादशी को स्नान करके शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का अर्चन करें और निराहार रहकर रात बितावें। प्रातःकाल होने पर फिर गंध और पुष्पों द्वारा मृगवन में श्रीहरि की पूजा करें और वहाँ एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर लाख ब्राह्मणों का भोजन कराने का पुण्य होता है। तिल और जल की अंजलि देने से पितरों के वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। वहीं उत्तम वराह तीर्थ है, जहाँ वराह रूप धारण करके भगवान इस तीर्थ का उद्धार किया था। और वहीं अमित तेजस्वी श्री हरि ने विश्व रूप को भी धारण किया था। जो पतिव्रता नारी मासोपवास कर व्रत करके जहाँ विधि पूर्वक स्नान करती है, वह विष्णु धाम को जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। नर्मदा माई की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम। मैं अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए इसी अध्याय के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। मैं प्रवास काल में रहकर बाबा के सानिध्य में रहकर बाबा का कथा पढ़ पा रहा हूँ, यह बाबा की ही आशीर्वाद है। बाबा अपना आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बनाए रखें और मुझसे यह कथा छूटे नहीं, ऐसा उपाय करते रहें। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं लघु आरती करते हुए हम लोग आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हुए, मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। अवाइस समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं सभी लोगों को इस कथा श्रवण का लाभ देते हुए आशीर्वाद प्रदान करें और अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें।
मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक लिंगराज क्षेत्र से यह कथा करवाई। संयुक्त रूप में हरिहर महादेव विराजमान है इस क्षेत्र में, और यहीं पर यह कथा करने का अवसर मुझे आज भी मिला है। यह मेरी पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का कारण है। बाबा अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। बाबा प्रसन्न रहकर सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। जो इस कथा का श्रवण करें उन्हें सुनने का लाभ दें। जो यह कथा सब्सक्राइब करते हुए सुनते और सुनाते रहें, उन लोगों के जीवन में कष्टों को दूर करने में बाबा उनकी सहायता करें। काल हर दुखहर दारिद्र कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है।